मेरे नबी ने कहा बेटी फातिमा तुम जरा बाहर हो जाओ, अंदर से बाहर। अली भी बाहर। अब नबी हुसैन पाक को चूम रहे और सूंघ भी रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन बातें हो रही है, कोई सवाल कर रहा, नबी जवाब दे रहे हैं। फातिमा ने कान लगाए कि मेरा एक दिन का बच्चा तो नहीं बोल पड़ा, मगर हुसैन पाक नहीं बोले। हुसैन पाक की आवाज नहीं थी। अब्बा जान यानी आका सैयदा फातिमा के अब्बा जब वापस आए, माशाअल्लाह नज़म नसर दोनों एतबार से अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल इन सब के पढ़ने और हम सब के सुनने को कबूल व मंजूर फरमाए। यही हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। मौला इस बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, मुसलमानों के घरों में बरकतें और खुशहालियाँ अता फरमा। ऐ अल्लाह हसनैन करीमैन का हमें इन्हें सबको सदका अता फरमा। हजरात, कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जो बड़ी नाजुक हुआ करती हैं। बड़ी नाजुक किस माना कह रहा हूं? अगर दुनियावी एतबार से देखें तो हम और आप कोई प्रोग्राम कर लें, वो भी दुनियावी प्रोग्राम हो, तो उसमें शोर व गुल होता है। वहीं पे कोई बड़ा मंत्री या कोई और आ जाए तो कम होता है, थोड़ा एक डर सा लगा रहता है। मगर इतना बता दूं, ये जो महफिल आपने सजाई है इसको आप हल्के में ना लेना। ये नबी के नवासों के नाम पर है, ना ही मेरा कुछ बिगड़ेगा अगर बोलोगे, ना ही मिंबर शरीफ पर बैठे इनका कुछ बिगड़ेगा। मगर जिनकी महफिल में खल्फशार हो, उनके अगर नाना नाराज हो जाएं तो खुदा की कसम पूरी जिंदगी सजदे करते करते मर जाइयो। खाने काबा का गिलाफ चूमते चूमते मर जाना। अगर नाना नाराज हो गए तो दुनिया भी बेकार हो जाएगी और आखिरत भी बेकार हो जाएगी। तवज्जो है। बड़ी बात है ये बताऊं, आपने सुन तो लिया होगा कि साहब आका सजदे में थे, हुसैन पाक पीठ पे बैठ गए, सजदे को लंबा कर दिया, जब तक उतरे नहीं आपने सजदे से सर नहीं उठाया। मगर यार पीठ जमीन से एक दो बालिश इतनी ऊंची होगी, अगर नबी उठ जाते, हुसैन गिर भी जाते तो हाथ पांव तो नहीं टूटते ना। कोई छत पे से थोड़ी गिर रहे थे। मगर दुनिया वालों को ये एक मोहब्बत का तकाजा दिखा दिया कि अल्लाह की इबादत मैं कर रहा हूं, सजदे में हूं, हुसैन पीठ पे बैठे हैं, पीठ पे से बच्चा गिरेगा तो कितनी जोर से गिर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हाथ पांव टूटेंगे, आहिस्ता से गिरेगा। मगर नबी ने दिखा दिया कि तुम्हारा आका, तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा नबी ये भी गवारा नहीं करता है कि मेरे नवासे को इतनी सी भी हल्की सी भी चोट नहीं कि पीठ पे से गिरे और हल्की सी भी तकलीफ हो जाए। इस बात से बड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है। और मैं तो ये कहता हूं
जब तक नबी के बच्चों पर, नबी के नवासों पर, आले मोहम्मद पर अगर दुरूद ना पढ़ें तो आपकी नमाज भी मुकम्मल नहीं हो सकती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? यही तो है। और हदीस शरीफ है, अला वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। अला जो अरबी जानने वाले हैं, लिख के पढ़े हैं, इसका मतलब आता खबरदार, होशियार हो जाओ, तवज्जो रखो। इस अलाह का मतलब समझ रहे? आपको तंबीह की जा रही है, एकदम मुतवज्जे रहो। अब क्या होगा? अला खबरदार, वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ, करबला वालों की मोहब्बत सीने में बिठा करके सैयदों से मोहब्बत करता हुआ इस दुनिया से जाए तो वो ऐसे ही नहीं, शहीद का मर्तबा पा करके जाता है। ये मेरी बात हो तो पलटा दो, हजरत की हो पलटा दो, हमारे बुजुर्ग बैठे इनकी हो पलटा दो। नबी की बात है, कहां से पलटाओगे? खुद पलट जाओगे। अगर नबी की बात कोई पलटाए तो खुद पलट जाएगा, और नबी की बातों को मान लेना ही तो ईमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, अला वमम माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुमिना। जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, वो ऐसे ही नहीं, ईमान की हालत में गया। रूहुल बयान में लिखा कि जुमला सुनो, अला वमम माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिलल ईमान। जो आले रसूल से, नबी के शहजादों से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। ये आका की बातें, ये नबी का फरमान। और एक तो इतना प्यारा जुमला सुनोगे तुम मचल जाओगे, अला वमम माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। तवज्जो है? नबी फरमाते हैं, वो मैक वाले खुद संभाल लेंगे, कोई नहीं चाहता है कि मेरी दुकानदारी बिगड़ जाए। अगर यहां खराब चलेगा तो आने वाले दिनों में कोई इनको बुलाएगा भी नहीं, है नहीं। हालांकि ऐसा ना हो, ये तो मशीनरी है, किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। तवज्जो रखें, अल्लाह हम सब के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। नबी फरमाते, खबरदार, जो अहले बैत अतार की मोहब्बत में दुनिया से गया तो कब्र से हश्र के मैदान में युज़फ़ुल अरूस, अल्लाह, हश्र के मैदान में मोहब्बत करने वाले को युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह, जन्नत में फरिश्ते इस शान से ले जाएंगे जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। ये नबी का फरमान, आका का फरमान। अल्लाह अल्लाह सुनो, एक दिन क्या हुआ, तवज्जो रखना, अभी मैं आऊंगा। नबी, एक दिन क्या हुआ, मेरे नबी चादर ओढ़े हुए और
एक सहाबी आ गया, आका क्या माल है? अंदाज पूछो, आका क्या माल है? का वो है जो किसी के पास नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने चादर उठाई तो दोनों बच्चे हसन और हुसैन थे। मुस्कुरा करके क्या बोले सुनो, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत करना। और मौला क़यामत तक जो भी इन दोनों से मोहब्बत करे, तू उनसे भी मोहब्बत करते रहना। ये बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह बरकतें फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए, इल्म अमल में। लेकिन जरा सुनो कौन हुसैन पाक। अभी तो करबला चलेंगे तब पता चलेगा। सैयदना हुसैन पाक, इनकी पैदाइश सुनो। मेरे नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन पाक रमजानुल मुबारक से पहले जो महीना जिसका नाम शाबान, उसकी 5 तारीख को 4 हिजरी में मदीना पाक में इमाम हुसैन पाक पैदा होते हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो, हुसैन पाक की माँ का नाम सैयदा फातिमा, तुम्हें मालूम है। हुसैन के बाबा का नाम हजरत अली, ये भी तुम्हें मालूम है। मगर सुनो, हजरत अली की 8 बीबियां हजरत फातिमा के अलावा और भी थी, सारी बीबियां 9 थी। हजरत अली की हजरत फातिमा से 6 औलादें थी, यानी हसन और हुसैन 6 भाई और बहन थे। 3 भाई 3 बहनें, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम मोहसिन, ये 3 भाई हो गए। हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब, ये 3 बहनें हो गई। मगर सुनो, हजरत अली की 9 बीबियों से 32 औलादें थी, 27 लड़के, 22 लड़कियां थी। हजरत इमाम हुसैन पाक जब पैदा हुए तो इंसान ही नहीं बल्कि आसमान के फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आए। एक रिवायत के मुताबिक 4000, एक रिवायत के मुताबिक 40,000 आसमान से फरिश्ते आए। और जैसे ही आए, मेरे नबी ने कहा, बेटी फातिमा तुम जरा बाहर हो जाओ। अंदर से बाहर। अली भी बाहर। अब नबी हुसैन पाक को चूम रहे और सूंघ भी रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन बातें हो रही है। कोई सवाल कर रहा, नबी जवाब दे रहे हैं। फातिमा ने कान लगाए कि मेरा एक दिल का बच्चा तो नहीं बोल पड़ा। मगर हुसैन पाक नहीं बोले। हुसैन पाक की आवाज नहीं थी। अब्बा जान यानी आका सैयदा फातिमा के अब्बा जब वापस आए, फातिमा ने पकड़ लिया और कहा, अब्बा जान जरा इतना बताओ, मेरे हुसैन से बातें कर रहे थे कि मेरा हुसैन बोल रहा था। नबी ने फरमाया, नहीं बेटी ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे बेटे की पैदाइश पे आसमान से फरिश्ते मुबारकबाद देने आए थे। एक फरिश्ता कह रहा था, हमें आपके नवासे का सदका चाहिए। क्या चाहिए बोलो? सदका चाहिए। तकरीबन हुसैन पाक की पैदाइश से उस फरिश्ते को अपनी ड्यूटी से अल्लाह ताला ने 1000 साल पहले माजूल कर दिया था। 1000 साल पहले हटा दिया था। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने दुआ फरमाई।
तो उस फरिश्ते की ड्यूटी बहाल हो गई। यह है हुसैन का सदका। अब चलो, सैयदा फातिमा का नाम सुना होगा आपने, और हुसैन पाक का बचपना, फिर आगे चलेंगे। तवज्जो बेटा, ओ बेटा बातें नहीं करो। हजरत इमाम हुसैन और हसन दोनों घर में 7 महीने के छोटे बड़े ये भाई थे। भाई कितना फर्क था दोनों में? 7 महीने। और तीसरे एक भाई इनके हजरत इमाम मोहसिन, उनका बचपन ही में इंतकाल हो गया था। सैयदा फातिमा ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा हुआ। फातिमा कहती है ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया, कहां है दोनों मेरे बच्चे हसन और हुसैन, मेरे पास आओ। आ गए। हसन को चूमा, हुसैन को चूमा, कहा बेटा मैं नमाज पढ़ती हूं। दोनों भाई चले गए। सैयदा फातिमा ने नियत बांध ली। अल्लाह, बच्चों की आदत होती है ना, घर के दरवाजे पे को भागते हैं, इसीलिए जो माँ और बहनें हैं वो पकड़ पकड़ के रखती हैं और दरवाजा बंद करके रखती हैं। जरा मौका लगे तो बाहर को जाता नहीं जाता छोटा बच्चा। सैयदा फातिमा ने नियत बांधी, और जैसे ही नियत बांधी हसन हुसैन ने हाथ पकड़ा बाहर को। आपस में दोनों भाइयों ने एक दूसरे का क्या किया? हाथ पकड़ा और दोनों बाहर को। अब फातिमा की नियत थी, तुम्हारी और हमारी जैसी तो नहीं थी। नियत बन रही है शेरगढ़ में अल्लाह अकबर, और टेलिया बहेड़िया बरेली में। और बातें जब नंबर आ जाए ना तो बातें ऐसा करेगा, ऐसी बातें करेगा जैसे बात बैठे बैठे चौथे आसमान को देख रहा। वो फातिमा की नियत थी। सैयदा फातिमा ने नियत बांधी, दोनों बच्चों ने हाथ पकड़ा और बाहर को चल दिए। खेलने जा रहे। अल्लाह अल्लाह, एक फरिश्ते ने देख लिया। फरिश्ते की मोहब्बत देखो। एक फरिश्ते ने देख लिया, पीछे 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 हो लिया। फरिश्ता हिफाजत के लिए कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, और दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते चले जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। मदीने में फरिश्ता हसन और हुसैन की हिफाजत करता रहा, मगर उस वक्त कितनी गर्मी होती थी। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मदीने से बाहर निकले, रेत पे पांव रखा जा रहा तो हुसैन का पांव गर्म हो रहा, हसन का पांव भी गर्म हो रहा। फरिश्ते ने देखा रेत गर्म है, वहां की जमीन गर्म है। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते ने दोनों नवासों के पांवों के नीचे अपने पर बिछाना शुरू कर दिए। क्या कर दिए बोलो? पर बिछाना शुरू कर दिए। अब जहां पे पांव रखा जा रहा वहां फरिश्ते का पर है किसी का नवासा ऐसा? पता नहीं वो कैसे लोग हैं जो मुंह बनाते हैं हुसैन पाक के नाम पर। कहियो डूब मरो, सदका उनका और उन्हीं के नाना का खाते हो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक और हसन पाक दोनों चलते चले जा रहे, निकल गए लंबे। अब देखा तो धूप पड़ रही है, गर्मी, पसीना आने लगा। उस फरिश्ते की जरा मोहब्बत देखो, वो फरिश्ता ऊपर से छतरी की तरह एक पर लगा लेता है। अल्लाह अल्लाह, हसन हुसैन पर पे चल रहा, दूसरा पर ऊपर से लगा लिया, चलते चले जा रहे। जब काफी निकल गए, दोनों भाई बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठे फरिश्ते ने अपना पर बिछा दिया। एक पर बिछा पड़ा, और एक पर से छतरी लगी हुई है, और एक पर से हवा करने लगा। दोनों नवासों को नींद आ गई, दोनों सो गए। इधर सैयदा फातिमा की नमाज भी पूरी हो गई। सैयदा फातिमा ने सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद बच्चों को देखा तो नहीं। फातिमा कह रही है ऐनल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन कहां? मेरे दोनों शहजादे कहां हैं?
इधर देखे नहीं, इधर देखे नहीं, इधर दे, घर ही घर में परेशान। मगर वो नबी की शहजादी थी, बेपर्दा घर से निकल ही नहीं सकती। आज की अगर मेरी बहन होती तो दरवाजे पे झांकती हुई नजर आ जाती, ये इधर आकर उल्टा सीधा दुपट्टा ओढ़ के चली जाती। लेकिन ये सैयदा फातिमा है, दोनों बच्चों के लिए दिल बेकरार है, मगर घर ही घर में चक्कर लगा रही है। कह रही है मौला कोई सबब पैदा कर दे। मैंने नियत बांधी तो दोनों बच्चे थे, अब पता नहीं कहां चले गए हैं। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चे घर में नहीं है। इतने में हजरत अली भी आ जाते हैं। जैसे ही हजरत अली आए, सैयदा फातिमा ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और कहने लगी ओ मेरे सरताज, जब मैंने नियत बांधी थी तो दोनों बच्चे थे, लेकिन सलाम फेरा तो दोनों बच्चे नहीं है। मेरे सरताज, मेरे शौहरे नामदार, पता नहीं दोनों बच्चे कहां चले गए हैं। मैं चाहती हूं कि तुम जल्दी चले जाओ, कहीं लंबे ना निकल जाए, मदीने की गलियों में होंगे, कोई जानवर ना चिपट जाए, कोई मेरे बच्चों को तकलीफ ना पहुंचा दे। अरे ये माँ है, माँ तड़प रही है। हजरत अली चले जाते हैं, मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, बच्चों को तलाश रहे हैं, मगर मदीने की गलियों में अगर बच्चे हों तो मिल जाए। घंटों के बाद हजरत अली वापस आ गए। घंटों गुजर गए और हजरत अली वापस। फातिमा इंतजार कर रही थी, मेरे बच्चे कहां हैं? जब देखा तो बच्चे नहीं। हजरत अली आ गए, वो भी खाली हाथ। कहा फातिमा, बच्चे मैंने मदीने की गलियां देख ली, एक एक गली देख ली, मगर दोनों बच्चे मुझे नहीं मिल पाए। फातिमा पता नहीं कहां चले गए। अब फातिमा की बेकरारी बढ़ गई। जैसे ही फातिमा की आंखों से आंसू निकलने वाले थे, इतने में आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। जब आका घर आ जाते हैं, अब बेटी की जब बाप पे नजर पड़ती है तो बेटी की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। अब्बा की तरफ को आगे बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद अपने अब्बा की गर्दन में हाथ डाल के और सीने पे सर रख के कहती है, अब्बा जान मेरे दोनों लाडले कहां चले गए हैं, मेरे दोनों शहजादे कहां चले गए? मैं बहुत बेकरार हूं अब्बा जान, मैं बहुत परेशान हूं। जब इतना कहा तो सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू निकलने वाले थे, नीचे गिरने वाले थे। इतने में अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील से कहा, ओ जिब्रील जल्द जाओ, मेरे नबी की आंखों में आंसू ना आए और मेरे नबी की बेटी के आंसू नीचे ना गिरे, जल्दी चले जाओ। आंसू गिरने से पहले बता दो एक फरिश्ते की हिफाजत में है। हजरत जिब्रील आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आते हैं और आकर के देखा तो बेटी सीने से लगी पड़ी है, मेरे नबी के सीने से। हजरत अली दरवाजे पर, हजरत अली भी घर में है। अब जिब्रील दरवाजे पे खड़े हैं और खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं अहले बैत के यहाँ से इजाजत मिल जाए। जब इजाजत मिली तो हजरत जिब्रील आकर के कहते हैं, कहते आका आपकी बेटी के दोनों शहजादे एक फरिश्ते की हिफाजत में वहां पर लेटे हुए हैं, आराम से हैं। जब इतना सुना तो मेरे नबी चले, हजरत अली भी चले, हजरत जिब्रील भी चले, तीनों चलते चले जा रहे हैं। और जब वहां पर पहुंचे देखा दोनों बच्चे सो रहे हैं। नबी ने हसन को उठाया और उठा करके सीने से लगाया, हजरत अली को दे दिया। नबी ने हुसैन को उठाया और सीने से लगाया, अपनी गोद में लिया और लेकर के चलने लगे। हजरत जिब्रील बोले, आका इस फरिश्ते ने हुसैन से मोहब्बत की है, इसने खिदमत की है, इसे कुछ न कुछ इनाम हो। मेरे आका ने अपने हाथ उठाए और उठा करके दुआ कर दी, मौला हुसैन का सदका अता फरमा दे। जब इतना कहा अल्लाह ने उस फरिश्ते के 27 दर्जात और बढ़ा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, मदरसा फैजान ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर।
27 दर्जात बढ़ा दिए हैं। अल्लाह समद, ये है हुसैन पाक और ये है नबी के नवासे, ये है फरिश्तों की मोहब्बत। अरे हम और आप इंसान हैं, लेकिन मेरी तरफ जरा तवज्जो रखना, हम और आप इंसान हैं, हुसैन पाक की मोहब्बत में यहाँ आए हैं।